ये है जल और इधर देखिए किसान को, ये है जीवन। और हरियाली तो आप जल में देख ही रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज़। मैं हूं सुमन सांडिल। और ये बहुत गंभीर मुद्दा है। जो मुद्दा लेकर, किसान का मुद्दा, तो शायद ही कोई पत्रकार या कोई मंत्री या कोई इस विभाग के जल संसाधन मंत्री को भी शायद अगर सुनेंगे तो आग्रह करूंगा कि यहाँ हमारे किसान हैं, इस मुद्दा पर हम बात करेंगे किसान से कि ये गंभीर मुद्दा है। सूरजभान सिंह भी सांसद बने थे और वो भी वादा करके गए थे, उनके भी मैनिफेस्टो में था कि नहर बनेगा। और उस नहर के वजह से कम 2200 एकड़, कम नहीं होता है, 2200 एकड़ की रकबा, ये कोई बाढ़ में कोई नदी या कोई गंगा के पानी से नहीं डूबा है। ये बारिश का पानी है। ये कैमरा इधर कीजिए और इधर दिखाइए, बारिश का। को सिर्फ नहर चाहिए और ये मुद्दा आज से नहीं, लगभग 40 साल से ये मुद्दा चल रहा है, लेकिन इस पर अभी तक कोई सुनवाई कहीं से भी नहीं हुआ है। सिर्फ आश्वासन ही मिलता है इस पर और कोई कार्रवाई नहीं होती। सिर्फ कह के चले जाते हैं, फिर कोई देखने नहीं आता। जल संसाधन मंत्री भी आए थे बकरी, उनको भी ज्ञापन जो है सौंपा गया था, लेकिन वो भी बोले पटना में होम पाइप पड़ा हुआ है। बिहार सरकार के मंत्री थे, जल संसाधन मंत्री श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी आए थे, उनको भी ज्ञापन सौंपा गया था हम लोगों की ओर से, किसान की तरफ से, कि हमारा ये कष्ट है, ये दर्द है, ये पीड़ा है, आप इसको समझिए और जो है जल्दी से जल्दी इसका निर्माण करवाइए। आश्वासन दे के चले गए। पटना में पाइप, बहुत होम पाइप पड़ा हुआ है, किसान का ज़मीन भी नहीं कटेगा और जो है पाइप नीचे से हम लेयर मिला के निकाल देंगे और मिला देंगे वहाँ नहर में, और नहर से कनेक्टेड हो सकता है। पूरे चौर का पानी जो जल जमाव है पूरे इस एरिया में, वो सब निकल जाएगा। पूरा 2200 एकड़ ज़मीन जो है उपजाऊ हो जाएगा, वो उसमें उपजने लगेगा, उपज होने लगा किसान को, किसान खुद ब खुद खुशहाल हो जाएंगे। और प्रधानमंत्री जी बोलते हैं आत्मनिर्भर किसान, किसान को आत्मनिर्भर बनाएंगे। और ये मुद्दा कितना दिन से, ये नहर का पानी है या नदी का या बारिश से डूब जाता है? ये 2200 एकड़ बारिश के पानी से सिर्फ डूबता है। बारिश के पानी से डूबता, निकासी का कोई मतलब कितना दिन तक डूबा रहेगा अगर नहीं नहर नहीं बनेगा तो? नहर नहीं बनेगा तो धूप से ही सूखेगा और इसमें तो निकलने का कोई चांस ही नहीं है। अब साल धूप से कितना दिन में सूखेगा? धूप से कोई नहीं, जब तक वो फसल का टाइम आएगा तब तक पानी रहेगा। फिर जब फसल बोने का टाइम खत्म होगा, थोड़ा बहुत रकबा निकलेगा और पानी में ही रहेगा, में पानी भरा रहेगा। यही फसल में मुख्य आधार है हम लोगों का, किसानों का, इसी पर जीविका चलता है। यहाँ तक कि 10 लाख मजदूर जो हम लोग के आसपास रहते हैं, इनका भी जीविका चलता है इसी से। इससे प्रभावित हैं 10 लाख मजदूर, 10 लाख किसान, 20 लाख 25 लाख आदमी कम नहीं होता है। करोड़ का क्वार्टर हो गया 20-25 लाख आदमी, इतना आदमी प्रभावित है। इतना आदमी सुखी हो जाएगा, सुखी और संपन्न हो जाएगा। खाना पीना, दवाई और कपड़े के लिए उसको सोचना नहीं पड़ेगा अगर नहर बन गया। यहाँ पर नहर बन जाएगा तो सुखी संपन्न हो जाएगा किसान। लेकिन नहर बनेगा जब मंत्री जी और हमारे सत्ता में बैठे हुए सीएम साहब विकास पुत्र के नाम से कहलाते हैं कि विकास पुत्र माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री 15 साल हो गया। और नीतीश कुमार जी को भी आग्रह करना चाहेंगे हम चैनल के माध्यम से कि यहाँ नहर बनाया जाए। और नहर बनेगा तो 2200 एकड़ कम नहीं होता है। 2200 एकड़ में उपजाऊ भूमि है, बंजर भूमि नहीं है। और जब उपजाऊ भूमि उपजने लगेगा तो किसान का कल्याण होगा। और इस वजह से अपना भूमि छोड़ के दिल्ली पंजाब जाना पड़ता है कमाने के लिए, और यहाँ तक कि किसान कर्ज में डूब जाता है। लगान तो देना ही देना है किसान को। लगान अगर डूबा रहे तो लगान तो लगता है, ऐसा थोड़ी है कि लगान अगर डूब गया तो लगान रसीद माफ हो जाएगा। उसका कोई प्रावधान नहीं है, वो लगान मालगुजारी भरना पड़ता है। मालगुजारी भरना ही पड़ता है, चाहे आपका खेत डूबा रहे, उपजे या ना उपजे। इसके बारे में क्या कहना रहेगा? सूरजभान सिंह कई एमपी एमएलए आए गए, अभी भी वर्तमान एमपी हैं, उनको भी सौंपा गया ज्ञापन। इनसे पहले एमएलए थे रमानंद राम जी, उनको भी सौंपा गया था। अभी वर्तमान में है, इनको भी कहा गया था इस बारे में।
तो हमको कुछ भी नहीं चाहिए, रोड और नाला और ये सब कुछ नहीं चाहिए हमको। हम लोग को सिर्फ जल निकासी हो जाए, क्योंकि 22 एकड़ जमीन जो है पानी के नीचे पड़ा हुआ रहता है। 22 एकड़ या 2200? 2200 एकड़ जमीन, सॉरी 2200 एकड़ जमीन पानी के अंदर पड़ा हुआ रहता है, जिससे हम लोग को काफ़ी जो है दिक्कत होता है। उसमें कोई फसल नहीं लगता है, वो बेकार का। उसका मालगुजारी सरकार को हमें प्रत्येक साल भरना पड़ता है, लेकिन उसका कोई मुआवजा न मिल पाता है, और मुआवजा से काम चलने भी वाला नहीं है। हम लोग सरकार से मुआवजा भी नहीं चाहते हैं। इससे कम से कम है 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख लोग लगभग प्रभावित होते हैं। इसमें जो रकबा जो डूबा हुआ है, इसमें कितना आबादी में किसान है और कितना मौजा प्रभावित है इस पानी से? इसमें 10, 15, 20 गांव का जो है प्रभावित हैं किसान। वही तो हम संख्या बता दिए थे कि 15-20 लाख की संख्या में किसान इससे प्रभावित हैं। अगर ये फसल उगने लगेगा तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं रहेगा, सब सुखी संपन्न हो जाएंगे। किसान से लेकर मजदूर भाई तक, जो मजदूरी का काम भी करते हैं, कटाई का, वो भी खुशहाल हो जाएंगे। किसी को किसी चीज़ की तकलीफ नहीं रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगा किसी। हम लोग खुद ही रोड नाला बनवा लेंगे। आपका मनमोहन कुमार, घर कहाँ है आपका? रामपुर। घर रामपुर आपका है। तो रकबा टोटल इस एरिया के किसान जो हैं, रकबा 2200 एकड़ आप बता रहे हैं कि 2200 एकड़ है। 2200 एकड़ में कम से कम 5 करोड़ सालाना इस क्षेत्र के किसान को नुकसान, उससे भी ज़्यादा का हो रहा है। 5 करोड़ से ज़्यादा नुकसान। और राजस्व लगान तो लगता ही है, चाहे डूबा रहे या ऊपर रहे। उसमें तो कोई मर्जी नहीं है, वो तो सरकार लेगा ही, लगान ले ही रही है। उससे हम लोग को कोई फायदा नहीं है, ऊपर से घर से लगान भरना पड़ रहा है सरकार। तो ज्ञापन क्या इसमें मंत्री जी को सौंपा गया था इस क्षेत्र से? हाँ, इस क्षेत्र के किसान, रामपुर के भी भाई लोग थे, बकरी के भी थे किसान भाई, और रामपुर के मखाचक के भी, सब मिलकर के जो पार्टी से बिलोंग करते हैं, कोई कोई अपना रखे थे वहाँ मुद्दा। लिखित रूप में ज्ञापन दिया गया था उनको, और वो बोले भी थे, आश्वासन दिए थे कि जल संसाधन विभाग उनके हाथ में था उस समय। तो बोले भी थे कि हाँ भाई, होम पाइप है पटना में पड़ा हुआ, वो ला के इंजीनियर भेजेंगे, लेवल मिला के कर देगा। ये किसान का ज़मीन भी नहीं कटेगा, ऊपर में उपज भी होगा, और सारा पानी भी निकल जाएगा। तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं अभी तक? 20 साल से इस मुद्दा को इधर के किसान उठा रहे हैं कि नहर हमें चाहिए, नहर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन 20 साल से कोई सुनवाई नहीं। कछुआ के चाल से सरकार की योजना और किसान के प्रति रवैया, कोई सुनवाई नहीं है इसमें। इसका मुद्दा उठाया जाता है कि नहीं वहाँ संसद में या राज्यसभा में, ये तो हम लोग को मालूम नहीं है। लेकिन मंत्री जी से भी आग्रह किया गया था, और तमाम जो MP MLA, मैं तो देखता आ रहा हूँ 20-30 साल से, 25 साल से, जितने भी बने हैं, सभी ने सिर्फ आश्वासन ही दिया है, लेकिन कार्रवाई किसी ने नहीं किया है। जी हाँ, आश्वासन ही मिला है आज तक। जबकि अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं हमारे गिरिराज सिंह जी, उनको भी ज्ञापन दिया गया था। गिरिराज सिंह जी को भी ज्ञापन दिया गया था। हाँ, वो गांधी पद यात्रा, दांडी यात्रा में आए थे, गांधी जी वाला स्वच्छता मिशन वाला यात्रा में आए थे, तो उनको यहाँ रामपुर में ढाला पर दिया गया था। और जल संसाधन मंत्री जी को भी दिया गया था। हाँ, ये भी पता चला था लोग से कि हाँ भाई दिए हैं उनको भी। सबसे पहले सूरजभान सिंह जी सांसद रहे 5 साल, मैनिफेस्टो में उनको था कि नहर हम बना देंगे, हमको जिता दीजिए, तो आप लोग जिता भी दिए। उसके बाद भी कोई उनको मतलब 5 साल तक याद नहीं आया कि नहर बनाना भी है। नहीं, वो भी कह रहे थे कि हम बनवा देंगे, ये तो मेरा एकदम छोटा सा काम है, ये तो कर देंगे, लेकिन नहीं कर पाए। चलिए, जितना भी आए तमाम आए, सब ने इसको इस तरफ कोई नहीं देखा, किसान के कष्ट पीड़ा के तरफ कोई नहीं देख रहा है। अभी आप कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं, अभी घास लाने जा रहे हैं, मवेशी के लिए चारा लाने। चारा लाने जा रहे हैं। चारा लाने में भी दिक्कत होता है? चारा लाने में भारी दिक्कत है, सारा चारा डूब गया पानी में, सारा फसल डूब गया। जो गन्ना का हम लोग का मुख्य फसल होता था नकदी फसल के रूप में, सब डूब गया। अपना भूमि छोड़ के दिल्ली पंजाब जाना पड़ता है कमाने के लिए, और यहाँ तक कि किसान कर्ज में डूब जाता है। लगान तो देना ही देना है किसान को। लगान अगर डूबा रहे तो लगान तो लगता है, ऐसा थोड़ी है कि लगान अगर डूब गया तो लगान रसीद माफ हो जाएगा। उसका कोई प्रावधान नहीं है, वो लगान मालगुजारी भरना पड़ता है। मालगुजारी भरना ही पड़ता है, चाहे आपका खेत डूबा रहे, उपजे या ना उपजे। BNP न्यूज के लिए सुमन सांडिल, बखरी से।